वेलकम एवरीवन। ये इस आइसबर्ग चार्ट का लेवल 3 होने वाला है, जहाँ पे मैंने आइसबर्ग के दोनों लेवल्स लेवल 1 और लेवल 2 मैंने वॉल्यूम 1 के अंदर समझाए। अगर आपने वॉल्यूम 1 नहीं देखा है तो आप इससे पहले वॉल्यूम 1 देख के आओ। ये इसका वॉल्यूम सेकंड होने वाला है, जिसके अंदर मैंने आइसबर्ग के फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर किसी को नहीं पता है कि आइसबर्ग चार्ट क्या होता है, और ये आइसबर्ग चार्ट एक ऐसा चार्ट होता है जिसके अंदर आप हर चीज़ को लेवल में डिवाइड करते हैं और उसके अंदर अलग अलग कैटेगरी होती है। सबसे ऊपर वाले जो लेवल होते हैं उसके अंदर सबसे नॉर्मल और चीज़ें उसके अंदर मेंशन होती है, और जैसे जैसे लेवल नीचे जाता जाता है वैसे वैसे चीज़ें जो होती है वो ज़्यादा क्रीपी और डिस्टर्बिंग होती जाती है। इसके अंदर मैंने लेवल 3 शैलो वाटर्स को मैंने कवर किया है। टायरोना हानाको-सान ऑफ द टॉयलेट। आपने ब्लडी मेरी गेम का नाम तो सुना ही होगा। तो हानाको-सान जो है वो जापान की ब्लडी मेरी है। एज हानाको-सान एक छोटी बच्ची की आत्मा है जो स्कूल के गर्ल्स टॉयलेट में होती है। हानाको-सान क्रीपियस्ट स्टोरीज में से एक है एंड जापानीज स्कूल के बच्चे इस रिचुअल को अपनी बहादुरी शो करने के लिए करते हैं। इस रिचुअल या गेम जो भी इसको कहो, इसको करने के लिए आपको अकेले स्कूल के 3rd फ्लोर पर जाना होता है एंड 3rd फ्लोर के गर्ल्स टॉयलेट में जाकर 3rd स्टॉल पर 3 बार नॉक करना होता है। अकॉर्डिंग टू स्टोरीज 3 बार नॉक करने पर दरवाजा खोलकर देखने से आपको 2 हाथ जो कम्प्लीटली ब्लड में सने हुए हैं, जो कि एक पोर्टल के अंदर से निकल रहे हैं एंड वो पोर्टल हेल से कनेक्टेड होता है, वो दोनों हैंड्स आपको हेल में खींच लेते हैं। माना जाता है हानाको-सान एक छोटी बच्ची की स्पिरिट है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम बॉम्बिंग में हुई टॉयलेट में हाइड एंड सीक खेलते हुए वहीं टॉयलेट में दब के मर गई। और कुछ लेजेंड्स के अकॉर्डिंग ये भी बोला जाता है कि ये एक छोटी बच्ची की आत्मा है जिसने टॉयलेट में कर लिया था, और वो आत्मा आज भी जापान के टॉयलेट्स को हॉन्ट करती है। एक और बात कि सिर्फ 3 बार नॉक करना काफी नहीं है, आपको साथ में ये भी बोलना होगा, हानाको-सान क्या तुम वहाँ हो, एंड आपको एक बहुत धीमी सी आवाज आएगी, हाँ मैं यहाँ हूँ। ओके, लेट्स मूव टू अनदर अर्बन लेजेंड। अकामांटो। सोचो तुम एक पब्लिक टॉयलेट में हो, अगेन टॉयलेट की कहानी, जो कि कम्प्लीटली एम्प्टी है एंड यू हियर के एक आवाज आती है जो धीरे से बोलती है, जो कि हियरेबल है बट बहुत धीरे है, जो कि पूछती है तुमसे रेड पेपर और ब्लू पेपर, चूज वाइजली। अगर तुमने रेड पेपर चूज किया तो वो गोस्ट या जो भी वो है आपको इतनी ब्रूटली मारेगा कि आपका पूरे कपड़े लाल हो जाएंगे और आप मर जाओगे। और अगर आपने ब्लू पेपर चूज किया तो वेल फॉर सरप्राइज आप चोक करके मार दिए जाओगे एंड आपका फेस ब्लू हो जाएगा। मौत तो दोनों कंडीशन में आनी है। ये स्टोरी अकामांटो नेम के एक अर्बन लेजेंड के अराउंड घूमती है, जो कि ये भी हानाको-सान की तरह टॉयलेट्स में हॉन्ट करता है। द क्वेश्चन इज हु इज अकामांटो। अकामांटो एक बहुत ही हैंडसम आदमी था जिसको लड़कियां बहुत पसंद करती थी और लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्टिव थी। अकामांटो लड़कियों का क्रश था, सो इसी स्टॉकिंग की प्रॉब्लम से उसने अपने चेहरे पर एक व्हाइट मास्क लगाना शुरू कर दिया। फॉर सरप्राइज किसी सीरियल किलर या फिर किसी की जेलेसी के चलते इसका मर्डर कर दिया गया एंड ये खुद सीरियल किलर स्पिरिट बन गया। अकामांटो से बचने का तरीका ये है कि अगर ऐसा कभी आवाज आती है टॉयलेट्स के अंदर तो आपको उस आवाज का इग्नोर कर देना है, वहां से आपको जल्दी से भागना है। अनदर थिंग कि जो स्टार्टिंग में मैंने ब्लू पेपर रेड पेपर की बात करी थी, अगर कोई स्मार्ट डिसीजन लेने की कोशिश करता है और अगर कोई 3rd कलर चूज करता है जैसे ग्रीन या ब्लैक, तो फिर जमीन फटेगी, आप हमेशा के लिए नरक में धकेल दिए जाओगे। फॉर सरप्राइज अगर आपने कलर येलो चूज किया तो आपको उसी टॉयलेट के स्टॉल में डूबा कर, जहाँ पे टॉयलेट होता है वहां पे डूबा कर आपको मार दिया जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट अर्बन लेजेंड की तरफ। ओइवा-सान द गोस्ट ऑफ योत्सुबा। ये अर्बन लेजेंड एक ओल्ड स्टोरी के अराउंड घूमता है, जहाँ ओइवा नेम की एक औरत थी जिसने एक बेरहम और लालची सैमुराई से शादी की थी। एक वक्त आता है जब ये दोनों बहुत गरीब हो जाते हैं। इस सैमुराई का नाम लेमन है एंड अब लेमन एक ओइमी नाम की लड़की से मिलता है जो कि किसी डॉक्टर की पोती होती है। ओइमी को लेमन पसंद आ जाता है और ओइवा को रास्ते से हटाने के लिए डॉक्टर उसके एक फेस क्रीम देता है। ये फेस क्रीम एक्चुअली में एक जहर होता है जो कि ओइवा के पूरे चेहरे को डिस्फिगर कर देता है। अब ओइवा का लालची पति जब उसका चेहरा देखता है तो उससे डिस्गस्ट फील करता है और अपनी बीवी को छोड़कर ओइमी के साथ चला जाता है। ओइवा अपने चेहरे को मिरर में देखती है एंड और उससे ये सब बर्दाश्त नहीं होता है एंड शी कमिट्स सुसाइड। ओइवा मरने के बाद वापस आती है एंड अपने पति को हॉन्ट करती है। स्टार्टिंग में ओइवा लेमन और उसकी सेकंड वाइफ की शादी की फर्स्ट नाइट को हॉन्ट करती है। जब वो दोनों अपने फर्स्ट नाइट के रूम में होते हैं तो लेमन को न्यू वाइफ के चेहरे की जगह ओइवा का डिस्टॉर्टेड फेस दिखता है एंड लेमन इन हॉन्टिंग से इतना पागल हो जाता है कि वो अपने ही हाथों से अपनी न्यू बीवी और उस डॉक्टर को मार देता है। जब लेमन को होश आता है तो वो देखता है कि उसने अपनी वाइफ एंड ग्रैंडफादर को मर्डर कर दिया। अनलाइक अदर अर्बन लेजेंड्स, ओइवा-सान की स्पिरिट रैंडम लोगों को हॉन्ट नहीं करती है। जापान में ये पूरी स्टोरी काबुकी प्ले जो एक नाटक है उसमें प्ले किया जाता है एंड उस एक्टर को हॉन्ट करती है जो इस प्ले में डॉक्टर या कोई ओमी का रोल करते हैं। आज भी जापानीज लोग इस प्ले से पहले ओइवा-सान की जो रियल कब्र है वहां पे जाके उससे माफी मांगते हैं एंड इसमें और कुछ बताने के लिए नहीं है। सो लेट्स मूव टू अनदर अर्बन लेजेंड।
हितोबाशिरा ह्यूमन पिलर। ये ऐसी कोई स्टोरी नहीं है जहाँ कोई ह्यूमन पिलर जितना लंबा है। हितोबाशिरा पिछले जितने भी लेजेंड्स हैं उनसे सबसे अलग है, क्योंकि इस लेजेंड की जो स्टोरी है वो जापानीज हिस्ट्री से डायरेक्टली लिंक्ड है। ये तो आप में से कईयों ने सुना होगा कि जापान में भूकंप कितने आते हैं। बात है 17th सेंचुरी की, जब लोग बिल्डिंग, ब्रिज और कैसल के नेचुरल डिजास्टर्स से बचाने के लिए एक रिचुअल करते थे, एंड उस रिचुअल को हितोबाशिरा कहते हैं। इस रिचुअल में इंसान को जिंदा दफन कर दिया जाता है या फिर दरवाजे और पिलर में चुनवा देते थे। ये सब वो इसलिए करते थे क्योंकि उनका मानना था कि इन सब लोगों की आत्मा बिल्डिंग्स और पिलर्स को कोलैप्स होने से बचाएंगे। इस रिचुअल की फेमस लेजेंड्स ओशिजू नेम की एक औरत है जिसने सेल्फ सैक्रिफाइस किया, मतलब उस औरत ने खुशी खुशी मरना पसंद किया ताकि उसके बच्चे उसके मरने के बाद समुराई बना दिया जाए। बट ऐसा कुछ नहीं होता है एंड ओशिजो को धोखा मिलता है। इसी के चलते ओशिजो की दुख भरी आत्मा आज भी जापान के मारुओका कासल के आसपास के पानी के घड़ों में फ्लड आती है। ये कोई स्टोरी नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। जापान में आज भी एंशिएंट बिल्डिंग के रिकंस्ट्रक्शन के टाइम बिल्डिंग्स एंड पिलर्स के अंदर से ह्यूमन स्केलेटन्स मिलते हैं। लेट्स मूव टू अनदर लेजेंड। द रेड रूम कर्स। अगेन ये कोई गोस्ट स्टोरी नहीं है, ये मॉडर्न इंटरनेट एज की एक हॉरर स्टोरी है। ये एक इंटरनेट कर्स है जो कि ऑनलाइन फोरम्स पर बहुत फेमस हुआ था। ये कहाँ से शुरू हुआ है किसी को नहीं मालूम। जो भी इस कर्स का शिकार हुआ है वो आज तक जिंदा नहीं बचा। एज दूसरे ही दिन उस पर्सन की लाश उसी के कमरे में मिलती है, वो भी बहुत बुरी तरह कुचली हुई, एंड पूरे रूम की दीवारों पर उसका खून लगा होता है। तो इस कर्स में होता क्या है, जब कोई भी अकेले बैठकर इंटरनेट सर्फ करता है तो उसकी स्क्रीन पर एक रेड कलर का ब्राइट पॉपअप आता है, एंड उस पॉपअप पे लिखा हुआ होता है डू यू लाइक द रेड रूम। कोई अगर घबरा कर उस पॉपअप को हटाने की कोशिश करे, उसको क्लोज करने की कोशिश करे, तो वो पॉपअप वापस स्क्रीन पर आ जाता है और इन्फिनिट टाइम ऐसा होता है कि वो स्क्रीन से जाता ही नहीं है जितनी बार बंदा उसके ऊपर क्लिक करता है। ये पॉपअप एंडलेस बार क्लोज करने पर भी वापस आ जाता है। इसके बाद उस पर्सन के साथ क्या होता है किसी को नहीं मालूम। सेकंड दिन उसकी बॉडी उसी के रूम में मिलती है, एंड बॉडी की हालत को देखकर ऐसा लगता है कि उसको बहुत बुरी तरह कुचला गया है। सुनने में कहानी थोड़ी फेक लगती है, बट रेड रूम डू एग्जिस्ट। किसरागी स्टेशन। ये स्टोरी बाकी स्टोरीज से अलग है, एज ये एक लिमिनल स्पेस या फिर अल्टरनेट डायमेंशन की कहानी है। जिसको नहीं पता मैं बता दूं कि लिमिनल स्पेस क्या होता है। लिमिनल स्पेस कोई भी खाली जगह होती है जहां आपको रुकना नहीं होता। ये एक पोर्टल होता है जो आपको आपकी मंजिल पर पहुंचाता है। ये किसी भी लंबी काली कॉरिडोर, स्टेयरवेज, एलिवेटर्स, होटल के लंबे रास्ते, एयरपोर्ट के वेटिंग लॉन्च की तरह होता है, जो कि कम्प्लीटली एम्प्टी होते हैं। थोड़ा सा क्रीपी भी होता है। ये में एक क्रीपी सी वाइब देता है, एज ये देखने पर इन्फिनिट लगता है, और जो भी लिमिनल स्पेस में फंस जाता है उसको ऐसा फील होता है कि वो एक एंडलेस लूप में फंस गया। ये बात है 2004 की, जब हासुमी नाम की एक लड़की ने जापान के फेमस ऑनलाइन फोरम 2 चैनल पर लाइव पोस्टिंग करना शुरू किया। हासुमी बताती है कि मैं रेगुलर डेज की तरह ट्रेन में सफर कर रही थी, बट हासुमी रियलाइज करती है कि ट्रेन के सभी पैसेंजर एक डीप स्लीप में है और ट्रेन बिना रुके लगातार चलती जा रही है। फिर ट्रेन अचानक से एक अननोन स्टेशन पर रुकती है जहाँ लिखा होता है किसारागी स्टेशन। वो स्टेशन इतना खाली होता है कि उसको समझ ही नहीं आता है कि वो किस जगह पर आ गई है। हासुमी बताती है कि उस स्टेशन पे कोई भी हेल्प नहीं कर पाया उसकी। एज वो फोन बूथ पर जाकर बात करती है, तो फोन बूथ पे जब वो अपने घर वालों को या पुलिस को या किसी भी अदर फ्रेंड को कांटेक्ट करती है, तो जब भी कोई मैप पे देखता है तो ऐसा कोई स्टेशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। हासुमी बताती है कि उसको एक अजीब सी क्रीपी वेल की आवाज आती है, एंड उसको एक आदमी दिखता है जिसकी सिर्फ एक टांग होती है, और वो जैसे ही आदमी की तरफ देखती है वो आदमी थिन एयर में गायब हो जाता है। हासुमी डर जाती है एंड टनल के एक एंड तक भागती है। हासुमी को वहाँ सेकंड एंड पर एक आदमी मिलता है जो उसको गाड़ी की राइड ऑफर करता है। हासुमी गाड़ी में बैठ जाती है, एंड हासुमी गाड़ी में बैठकर जापानीज एल्फ की तरफ जाने लगती है उस आदमी के साथ में। हासुमी बताती है कि अचानक से जब वो गाड़ी में बैठी तो उसके बाद में अचानक से वो आदमी शांत हो गया और अजीब सी हरकतें करने लग गया। हासुमी ने फोरम्स पर अपना लास्ट मैसेज किया था कि वो यहाँ से भागने वाली है। इस मैसेज के बाद हासुमी इंटरनेट फोरम्स से और इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गई। टोमिनोज हेल। टोमिनोज हेल एक जापानीज पोएम है जिसको सोइजाऊ यासु नाम के एक पोएट ने लिखा है। लेजेंड्स कहते हैं कि अगर कोई ये पोएम मन में पढ़ता है तो वो सेफ है, बट अगर कोई इस पोएम को लाउडली पढ़ता है तो उसकी मौत भी हो सकती है या उसके साथ कुछ ऐसा बुरा होगा जो हम सोच भी नहीं सकते। तो आखिर ऐसा इस पोएम में है क्या? सबसे पहले ये पोएम कोई फेक स्टोरी नहीं है, ये पोएम एक रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है और आप इंटरनेट पे जाके आज भी इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। ये पोएम साइजू योशी ने 1919 में पब्लिश की थी। इस पोएम में एक टोमी नाम की एक लड़की की स्टोरी है जिसने अपने
अपनी छोटी बहन के साथ बहुत डिसगस्टिंग और बुरा काम किया और उसकी सजा में टोमिनो को हेल के सबसे बॉटम पार्ट जो कि बहुत डरावना है वहाँ भेजा जाता है। इस पूरी पोएम में उसकी खौफनाक सफर का जिक्र है, जैसे कि वॉमिटिंग ब्लड, टूटे हुए कांच एंड नरक के कुत्ते। ये इतनी डरावनी पोएम है कि जो उसको पढ़ता है उसको अजीब सी बेचैनी एंड घबराहट महसूस होती है। ऑल्दो ये पोएम इंटरनेट फोरम पर एक टाइम पे बहुत फेमस हुई थी एंड बहुत से लोगों ने इस पोएम को लाउडली पढ़ते हुए वीडियो शूट किया। इन रिजल्ट कुछ लोगों के साथ अजीब घटना हुई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई एंड कुछ चैनल हमेशा के लिए बंद ही हो गए। अगर आप लोग चाहते हैं कि टोमिनोज हिल के इस पूरी जो स्टोरी है या पूरी पोएम है इसको मैं कवर करूं या फिर कोई डेडिकेटेड वीडियो बनाओ तो कमेंट्स में बताना मुझे। एंड ये तो बस वॉल्यूम 2 है जिसके अंदर मैंने लेवल 3 भी एक्सप्लेन किया है और मोस्ट प्रोबेबली मैं वॉल्यूम 3 लेके आऊँगा जिसके अंदर मैं लास्ट के 2, 4 और लेवल 5 जो है उसको एक्सप्लेन करूँगा आइसबर्ग के। एंड बहुत से जिन्होंने नोटिस भी किया होगा कि मैंने वॉल्यूम 1 के अंदर कुछ लेजेंड्स को छोड़ा है और वॉल्यूम 2 के अंदर भी मैंने लेजेंड्स को मैंने एक्सक्लूड किया है क्योंकि वो थोड़े मुझे बोरिंग लगे तो मैंने उसको हटा दिया। एंड इन सब में से आपको कौन सा लेजेंड सबसे ज़्यादा पसंद आया जिसने आपको क्रीप दी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आप चाहते हो कि इनमें से किसी लेजेंड को मैं डेडिकेटेडली उसके ऊपर कोई वीडियो बना के उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे कमेंट्स सेक्शन में बता सकते हैं और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस।